जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं अग्निवीर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि आप एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसमें जितना सारा क्वेश्चन है वो आने वाले एग्ज़ाम जितना सारा भी है सब में आपको हेल्प करने वाला है। तो आपको A to Z क्वेश्चन जितने सारे हैं सभी को प्रैक्टिस करिए और देखिए कि इसमें से कितना कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में पूरी तरह से हेल्प हो सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 2024 में निम्नलिखित में से किसने विंबलडन पुरुष खिताब 2024 जीता। यानी कि 2024 में जो विंबलडन हुआ है उसमें किसने खिताब जीता है, कौन जो विनर रहे हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए सभी और आंसर जो है आपका वो देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको 2022 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अभी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, बस मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ईयर को चेंज कर दिया है, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको पूरी तरह से हेल्प कर सके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है वो देख लीजिए। इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो हैं ये विनर हैं 2024 के। ठीक है, देखिए फर्स्ट विनर ये हैं जो किसको हराकर, तो ये नोवाक डी जोकोविच को हराकर। ठीक है, जो ये क्या है सर्बिया के खिलाड़ी हैं, तो इनको हराकर ये जो है कार्लोस अल्कराज जो हैं वो जीत चुके हैं। ये किस में है, तो ये आपके पुरुष में है, यानी कि मैन में है, मैन सिंगल में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वुमेन के बारे में बात करूँ तो वो भी देख लीजिए, वो भी नोट कर लीजिए कि आप एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपका वही आ जाए। तो देखिए वुमेन में जो विनर हैं सिंगल के, उसको देखिए बारबोरा क्रेजेकिवा। ठीक है, वाह कोवा यहाँ पर। ठीक है, क्या है बारबोरा याद रखिएगा। ठीक है, बारबोरा क्रेक्जिकोवा। ठीक है, ये आपके वुमेन सिंगल में विजेता हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर विंबलडन में एक बात और जान लीजिए। देखिए एक क्या होता है मैन सिंगल होता है, दूसरा क्या वुमेन सिंगल होता है। देखिए मैन का डबल होता है, वुमेन का डबल होता है, और मिक्स भी होता है। मिक्स मतलब कि मैन वुमेन दोनों खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 2024 में घोषित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। यानी कि विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड इन जुलाई 2024। यानी कि देखिए 2024 में जो है वो किसे, यानी सबसे जो आपका जो फिल्म का पुरस्कार जो होता है सबसे बड़ा जो होता है वो नेशनल फिल्म अवार्ड में ही होता है। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड होता है इंडिया में। ठीक है, तो इस बार के यानी कि 2024 के जो विनर है मूवी वो कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में ऑप्शन है। यहाँ क्या है, पहला आइटम KGF भाग 2 बधाई हो। ठीक है, और सराई पोटरू। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। क्या आटम जो है इस साल के क्या है नेशनल फिल्म अवार्ड को विनर है 2024 के। ठीक है, अगर मैं वही बात करूँ 2022 की बात करूँ, 2022 यानी कि आपका 68वें जो थे उसमें क्या थे, सोरारे पोटरू को या आपको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार के 2024 के और 70वें, तो कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी आता है कि 2024 में कितने नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ सामने में जो आपका ऑप्शन है वो क्या है 70वां है, तो ये भी आपको याद रखना है और आटम को मिला है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यानी कि विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया। देखिए एक तो आपको आएगा एरिया के हिसाब से आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा पॉपुलेशन के हिसाब से आपका आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो इंडिया का स्टेट है वो आपका राजस्थान है। क्या है, राजस्थान जो है वो पहले नंबर का एरिया में सबसे बड़ा है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं, दूसरे नंबर में आपका मध्य प्रदेश है। क्या है, दूसरे नंबर में आपका मध्य प्रदेश है। क्लियर है। अगर मैं वही बात करूं पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पॉपुलेशन में आपका जो है आप एक नंबर का राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। पॉपुलेशन में जब सबसे बड़ा राज्य है, लार्जेस्ट स्टेट है वो आपका उत्तर प्रदेश है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ए सी जो है इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा लार्जेस्ट यानी कि एरिया में तो आपका राजस्थान है, वही मैं बात करूं पॉपुलेशन में तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे छोटा स्टेट क्या है जो अगर एरिया की बात करूं तो एरिया में बात करेंगे तो क्या है, गोवा। याद कर लीजिएगा ये भी, गोवा क्या है, गोवा, या कि यहाँ पर GOA। ठीक है, गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, एरिया में आपका गोवा सबसे छोटा स्टेट है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि ध्वनि किस माध्यम में तेज़ी से गति करती है। ध्वनि जो होता है वो कौन से माध्यम में तेज़ी से आपका गति करता है, यानी तेज़ी से ट्रैवल करता है, यानी इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल्स फास्टर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ये कॉमन क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम पूछ लिए गए हैं, आप एग्जाम में फिर से आ सकता है, इसका आंसर आप दे सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सॉलिड में क्या करता है, सबसे फास्ट ट्रैवल करता है ध्वनि। ठीक है, साउंड, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि इंडिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और आपकी जितने सारे देखिए यहाँ पर कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, देखिए कैबिनेट के जितने सारे मिनिस्टर हैं उसको याद कर लीजिएगा, जितने सारे स्टेट के CM हैं और क्या है गवर्नर हैं उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिक जीके में आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बस आपका 1 सेकंड जाएगा और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ये मोटिवेशन रहेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी, यानी कि वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी महाराज। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना और कोल्हापुर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जिसको पता है बहुत बढ़िया सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो क्या है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, और रायगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए रायगढ़ क्या है, 2 जगह है हमारा जगह जो है, एक तो क्या आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ नहीं, आपका महाराष्ट्र वाला क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, रायगढ़ है। रायगढ़ ऐसे भी लिखते हैं महाराष्ट्र वाले को, RAIGARH, रायगढ़ ऐसे भी कहीं कहीं लिखने में मिल जाएगा, या फिर RAIGUD ऐसे भी कहीं कहीं पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र में क्या है, रायगढ़, वहाँ क्या है कि शिवाजी महाराज का कैपिटल था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दर्शाए गए अशोक चक्र में कितने तिल्लियाँ हैं। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो नेशनल फ्लैग है हमारा है इंडिया का, ठीक है, उसमें कितने तिल्लियाँ हैं आप देखे होंगे ना, कि देखिए आपका इंडिया फ्लैग में जो कितना है ऐसे रहता है ना, और ऐसे जो आपका तिल्ली मतलब ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जो रहता है आपका क्या, उसमें कितने तिल्लियाँ टोटल हैं, तो याद कर लीजिएगा। और पता भी होगा आप लोगों को, यहाँ पर 24 तिल्ले होते हैं। ठीक है, कितने तिल्ले होते हैं, 24 तिल्ले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो आपका है रीजनिंग से है। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो आपका है, ठीक है, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना सारे क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन आया था वैसे मैंने तैयार कर दिया है। बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि 10 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, 5 क्वेश्चन उसके मिलेंगे, सारा ये मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, और लेकिन मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर जो फिगर है, 1 नंबर का फिगर ये है, 2 नंबर का फिगर है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एक आपका पैटर्न है, सीरीज है, देखिए इससे ये बना है, ठीक है, और इससे फिर इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो इससे क्या बनेगा। देखिए इसमें जो पहला आप देखिए, पहले बॉक्स में देखिए आप, देखिए पहले एक कोई आप पकड़ लीजिए, ठीक है, देखिए मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, ये वाला यहाँ पर था ना, अब देखिए दूसरी लाइन में कहाँ आ गया है, दूसरी लाइन में यहाँ पर आ गया है, तीसरी लाइन में यहाँ पर आ गया, चौथी लाइन में यहाँ पर आ गया, यानी कि कैसे ट्रैवल करता है ये, ऐसे 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 आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ठीक है। और देखिए ये भी आपका यहाँ पर था तो अब यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर था तो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से फिर क्या, अब देखिए यहाँ पर फिर से, अब यहाँ से देखिए नहीं देखिए यहाँ पर अब पहले यहाँ था तो अब यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ था तो फिर यहाँ आ गया,
फिर यहाँ था, यहाँ आ गया। मतलब कि ये वाला लाइन क्या कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ आ रहा है, यानी यहाँ पे बस यहीं पर चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो है क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यानी चारों तरफ घूम रहा है ये, ठीक है। अब मैं दो तो मैं समझ गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ, इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए पहले अब यहाँ पर था ये, अब सेकंड में क्या, अब एक बार ये घूम गया है। देखिए यहाँ पर मैं इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो राइटिंग की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब देखिए ये वाला तो यहाँ आ गया है इसमें, लेकिन ये क्या है, ऐसे घूम गया है ना, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पर था ना, अब ये वाला यहाँ पर आ गया है इसमें, देखिए यहाँ पर आ गया है, और एक बार क्या है ऐसे फिर से घूम गया है ये। अब ये से यहाँ आ गया है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप आगे देख लीजिए यहाँ पर। देखिए ये वाला अब यहाँ पर है, तो ये वाला पहले यहाँ पर आ जाएगा, इसमें यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले इसी को ढूंढिए, और लेकिन ये ऐसे घूमेगा। अब ये सीधे खड़ा हो जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा। तो किस में दिया गया, देखिए एक इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया, इसमें दिया गया है, यानी पहला ऑप्शन नंबर तो आपका होगा ही नहीं। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए अगर मैं इस गोले के बारे में बात कर रहा हूँ, सर्कल के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर था, ऊपर आया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया, तो अब यहाँ पर आएगा गोला वाला, अब यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ वाला आएगा। तो यहाँ पर किस में है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये कंफर्म मेरा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बी। अब इतना करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। देखिए मैंने समझाया है, आपको समझाया है तो इतना टाइम लगा है, लेकिन आप खुद से बनाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगने वाला है। आगे भी मैं फॉलो कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें एक था, अब इस तरफ आ गया, अब 2 बन गया। अब फिर से क्या, इस तरफ आ गया, 3 बन गया। अब इससे इस तरफ आ गया, 4 बन गया। अब इससे इस तरफ आएगा और 5 बन जाएगा। अब इसके इस तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन 5 बन जाएगा क्या, बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी तभी मैच कर गया। अब देखिए ये यहाँ था तो इसमें यहाँ आ गया, अब यहाँ है तो यहाँ आ गया, यहाँ था तो यहाँ आ गया, अब यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है, रीजनिंग क्या है, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको पता है, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस चित्र का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में से संबंधित नहीं है, यानी सेलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए चारों को देख लीजिए यहाँ पर, कौन सा जो है, 3 जो है पैटर्न मिल रहा है, 3 जो है कॉमन है, और एक अलग कौन सा है वो देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें ये है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, बिल्कुल। अब ये वाला इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। अब देखिए अलग क्या था इसमें, ये वाला जो फिगर है ना, इसमें नहीं दिया गया है, इसमें ये इसमें नहीं दिया गया है ना, ऑप्शन बी में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन बी तो अलग है ना, बाद में सब में दिया गया है, इसमें सब में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जहाँ पर आपको लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए स्टार्टिंग के फेज में ना आप थोड़ा रोक के वीडियो को पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आप आंसर देने का कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आता है तो एक बार मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, फिर आप दोबारा प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, राशि, सुलेखा या आभा के आसन नहीं है। देखिए आसन मतलब क्या है, अगल बगल में, अगल बगल में यानी कि एडजेसेंट नहीं है। अनुराधा सुलेखा के आसन नहीं है, मतलब क्या, आसन मतलब अगल बगल में नहीं है, यानी अनुराधा जो है सुलेखा के बगल अगल में नहीं है। राशि मेनका के आसन है, राशि जहाँ भी रहेगा मेनका के साथ साथ ही रहेगा, ठीक है। मेनका पंक्ति के मध्य में है, मेनका क्या है, पंक्ति के मध्य में यानी कि बीच में है, ठीक है। तब अनुराधा निम्नलिखित में से किसके आसन है, यानी अनुराधा जो है किसके बगल में है, ये पता करना है। देखिए आपको हिंदी अगर समझ में नहीं आता है किसी को, क्योंकि देखिए ये सारे क्लासेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप इंग्लिश में ज़रूर देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। मतलब आसन मतलब क्या है, यहाँ पर अगल बगल में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, 5 लड़कियाँ हैं। मैं कर देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 में कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जहाँ से आपको पॉइंट मिले ना वहीं से बनाना कोशिश करिएगा। मेनका पंक्ति के मध्य में है, यानी कि बीच में है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मोनिका क्या है, मोनिका क्या है, सेंटर में, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब क्या कह रहा है, राशि, सुलेखा या आभा के आसन नहीं है। देखिए सुलेखा और आभा के आसन नहीं है। राशि क्या है, देखिए राशि आपका सुलेखा और आभा, देखिए जहाँ पर सुलेखा रहेगा, ठीक है, सुलेखा रहेगा या आभा रहेगा, ठीक है, वहाँ पर क्या रहेगा, राशि नहीं रहेगा। राशि क्या है, राशि नहीं रहेगा, ये बस आपको कंडीशन याद रखना है। अनुराधा सुलेखा के आसन नहीं है। देखिए अनुराधा क्या है, जो सुलेखा, यानी सुलेखा जो है ना, देखिए अनुराधा मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए अनुराधा के बगल में नहीं रहेगा। मैं इसको देखिए ये मैं नोट बना रहा हूँ, ठीक है ना,
मैं क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मैं यहाँ बनाऊँगा। अब देखिए राशि मेनका के आसन है। देखिए राशि क्या है, राशि आपका मेनका मोनिका, देखिए मोनिका यहाँ है ना, राशि तो यहाँ पर याद यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोनों में से कहीं में डाल कर निकलता हूँ। यहाँ पर मैं सपोज कर लीजिए राशि मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, राशि यहाँ डाल दिया। जैसे कि मैं राशि डालूंगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सुलेखा और आभा के बगल में नहीं है, आसन नहीं है। सुलेखा और आभा तो यहाँ पर आएगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया ना, क्योंकि राशि जो है, देखिए पहला ऑप्शन में क्या कर रहा था कि राशि जो है सुलेखा और आभा के बगल में नहीं है। अब ये तो मेरा कंफर्म हो गया कि सुलेखा और आपका आभा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, आभा यहाँ पर रहेगा। याद रखिए सुलेखा मैंने कर दिया यहाँ पर और आभा मैंने यहाँ पर कर दिया, या हो सकता है आभा यहाँ पर रहे या सुलेखा यहाँ पर रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अनुराधा क्या है, सुलेखा के बगल में नहीं है। देखिए अगर मान लिया जाए अनुराधा इस तरफ आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कि सुलेखा के बगल में नहीं है और जहाँ जगह भी नहीं है, मैं सुलेखा को यहाँ डाल देता हूँ मैं, ठीक है, सुलेखा नहीं है, अनुराधा क्या है, अनुराधा यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, तब अनुराधा निम्नलिखित में से किसके आसन है, तो अनुराधा किसके साइड में है, तो राशि के साइड में है ना, इस तरफ भी लगाएंगे राशि को तभी वही कंडीशन आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ए जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आसान उसको लिए लगेगा जो प्रैक्टिस करेंगे। जिसको नहीं पता है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करिए, जिद करिए सीखने का, तब आप बना पाएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को दर्पण में बनेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका एक आईना है, ठीक है ना, आईना है, ठीक है। अगर आईना में अगर इसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अगर यहाँ पर इसको रख देंगे आईना को, ये कैसा दिखेगा, देखिए 6 यहाँ पर है ना, तो 6 ऐसे दिखेगा ना, 6 तो ऐसे दिखेगा, क्लियर है, ऐसे दिखेगा 6 ना। तो सबसे पहले इसको ही पकड़ लीजिए आप, देखिए 6 ऐसे दिखेगा, उल्टा देखिए, उल्टा दे तो दिखेगा नहीं आपका। देखिए यहाँ पर ये वाला तो नीचे है, ये ऊपर है, पहला ऑप्शन गलत। एक ऑप्शन आप काटने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या, बी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि देखिए पहले यहाँ पर है तो पास में जो रहेगा पास में पहले दिखेगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए ऊपर की तरफ ये है, ये वाला, ये नीचे की तरफ आएगा। तो ऑप्शन जो क्या है डी क्या है आपका मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 ऑप्शन मैंने वैसे ही काट दिया, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। और आपको डाउट लग रहा है तो आप एक एक करके चेक कर लीजिए। इसको मैं इस तरफ करूँगा ना, देखिए ये वाला क्या है, ये वाला ये आपको ऊपर रहेगा और ये उल्टा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब टी ऐसे है ना, ठीक है, टी अब इस तरफ घूम जाएगा ना, क्या टी अब इस तरफ घूम जाएगा, टी इस तरफ घूम जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर टी। अब इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी निकलेगा। देखिए आप अगर ऐसे बनाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, आपके लिए आसान बन जाएगा। बस एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तभी। अब आप लोग चाहेंगे कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा। अब आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ पर एक दर्पण को, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये आपका डायरेक्शन गलत है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए एक पेज आपका, देखिए ये पेज दिया गया है, पहले इसको ऐसे मोड़ता है, ठीक है, फिर इसको ऐसे मोड़ देता है, ठीक है, जो डायरेक्शन दिया गया है ऐसे मोड़ के ना, जो यहाँ पर है ना, ऐसे कट लगा दिया जाता है, ऐसे कट लगा दिया जाता है। ऐसे कट लगाने के बाद इसको जब खोलेंगे ना, ठीक है ना, यहाँ पर ये हिंदी में गलत है आपका, इंग्लिश में ठीक है आपका है। इसको जब खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। देखिए पहले इसको ऐसे ऐसे मोड़ दिए हैं और यहाँ पर छेद कर दिए हैं, ऐसे ऐसे आकार में काट दिए हैं, तो फिर खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, खोलने पर कैसे दिखेगा। देखिए इसको खोलेंगे ना तो पहले आपको ऐसे खुलेगा ना, ऐसे खुलेगा, जैसे मोड़े थे वैसे खुलेगा। फिर आपका दोबारा में क्या, आपका यहाँ पर ऐसे खुलेगा। तो पहले देखिए जो यहाँ पर दिया गया है ना, वो तो एक तो सेम का सेम रहेगा। देखिए ये वाला ऐसा जो है चारों पिक्चर, ये चारों कट जो है कहाँ पर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल। देखिए यहाँ पर गोला पर, यहाँ पर है, देखिए गोला इसमें है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर इसमें तो सब में मैच कर रहा है। मैं एक तरफ का देख रहा हूँ, एक भाग, 4 भाग बन रहा है ना, 4 भाग ऐसे, मैं एक भाग का देख रहा हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया गया। देखिए क्योंकि आपका देखिए सर्कल क्या है यहाँ पर है ना, सर्कल तो यहाँ पर आपको हट जाएगा क्या, नहीं हटेगा, तो ऑप्शन एक तो सी नहीं आएगा आपका। अब इन दोनों में से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये जो आपका ट्रायंगल दिया गया है, ये ऐसे इस तरफ दिया गया है ना, देखिए ऐसे दिया गया है। जब खुलेगा तो ये वाला क्या ऐसे बन जाएगा, यानी कि कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ऐसे दिया गया था तो खुलने पर तो ऐसे बन जाएगा ना। तो देखिए उल्टा वाला, देखिए इसमें एक है,
इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका डी कट गया, यानी ऑप्शन 2 कट गया आपका, सी और डी कट गया, यहीं से कट गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए और बी में देख लीजिए, अब ये यहाँ पर है तो एक यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी 2 वाला यहाँ पर आ जाएगा। देखिए एक इसमें दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए भी कट गया, यानी कन्फर्म मेरा आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी निकल जाता है। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर बन जाता है। देखिए जहाँ डॉट लगे आपको, आप पूरा पूरा बनाइएगा। देखिए मैंने समझाने के लिए बना दिया है कि आप आंसर कैसे बनाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आपको दोबारा देखिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और क्लास अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हेल्प हो रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर लाइक नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, ठीक है ना। और शेयर करना है उनको जिनको ये चीज़ करना है, आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यानी एक आपका फिगर दिया गया है, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित क्या कहता है कि वह मेरे पति का पत्नी के बेटे की बहन है। देखिए यहाँ पर अमिता क्या कहता है, देखिए अमिता क्या कह रहा है, ये जो है ना, ये जो है मेरे पति, देखिए यहाँ पर ये क्या, इसका पति मैं ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसका पति हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड मैंने कर दिया यहाँ पर, उसके हस्बैंड के बेटे, अब इसका बेटा मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर उसका बेटा, क्यों, देखिए ऊपर पापा है और नीचे बेटा है, मैंने मेंशन कर दिया कि बहन है, इसका क्या है, बहन है, यानी कि सिस्टर है। तो बोल रहा है तो चित्र में दिखा रही लड़की का अमिता से क्या संबंध है, अमिता से क्या संबंध है इस लड़की का, चित्र तो वही है ना, मतलब इसके बारे में ये क्या है, ये आपका चित्र दिया गया है, यानी उसके हस्बैंड के बेटे का बहन, तो इसका क्या बेटी लगेगी ना, इसका क्या बेटी लगेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसका बेटा है, बेटा के बहन, तो क्या लगेगा, बेटी लगेगी ना। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए आपको अगर ये सब समझने में दिक्कत होता है ना, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका रीजनिंग का भी क्लास ज़रूर लाऊंगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अब एक आपका क्वेश्चन क्या है, आपका डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक शेर अपनी मांद गुफा से 900 मीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए गुफा से निकलता है, अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए ऊपर जो रहेगा ना, देखिए मैं आपको डायरेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर जो रहेगा आपका साउथ रहेगा, ठीक है, साउथ मतलब उत्तर रहेगा, और यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, ये ऊपर नॉर्थ रहेगा, क्या है ऊपर नॉर्थ मतलब उत्तर रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, साउथ रहेगा, और दाएं तरफ में क्या रहेगा आपका, ईस्ट रहेगा, ठीक है, और बाएं तरफ में क्या रहेगा आपका, बाएं तरफ में क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। हमेशा ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा ना डायरेक्शन टेस्ट, तो पता होगा आपको। पहले क्या करता है, 900 मीटर उत्तर, मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पर उसका क्या है, उसका मांद है, ठीक, गुफा है, ठीक है। अब 900 मीटर उत्तर की ओर मैं यहाँ बनाता हूँ, 900 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर यहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा, क्यों, ऊपर आपका नॉर्थ दिया गया, उत्तर दिया गया है, 900 ये चला, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वह दाईं ओर मुड़ा और 800 मीटर चला। अब यहाँ से ऐसे इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, अब इधर से जा रहा है तो दाएं तो इसका ये रहेगा, राइट ये रहेगा ना, लेफ्ट जिसका ये रहेगा। अब इस तरफ मुड़ता है और कहाँ चलता है, 800 मीटर चलता है, ठीक है, इस तरफ चल रहा है। अब उसका फेस इस तरफ है। अब क्या करे, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर अब क्या गया, दायां इसका ये है ना, दायां मुड़ा और 700 मीटर चला। अब देखिए यहाँ चल के यहाँ आ गया, अब 700 मीटर चला, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए इस तरफ जब आ रहा है ये, तो इसका फेस इस तरफ है, दायां इस तरफ है ना, दायां इस तरफ है ना, दायां मुड़ता है और 600 चलता है। अब देखिए 600 चलता है, यहाँ पर 600 चला आपका, यहाँ पर तो फेस इसका इस तरफ है। तो बोल रहा है कि वह किस दिशा में के सम्मुख है, अब किस दिशा में चल रहा है ये, देखिए यहाँ पर अब इस तरफ जा रहा है ना, ये इस तरफ क्या है आपका, वेस्ट है ना, यानी पश्चिम है ना, यानी कि वेस्ट की तरफ ये देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, ये बी में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नहीं तो मैं इसको आप फिर से वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए और फिर से देखिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि श्वेता अनु से लंबी है। देखिए आपका क्या है, मैं जो पॉइंट इसमें दिया रहेगा ना, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है, श्वेता क्या है, अनु से लंबी है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अनु कर देता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ श्वेता मैंने ऊपर क्यों कर दिया कि श्वेता अनु से बड़ी है, मैंने ऊपर हो जाएगा ये श्वेता और अनु नीचे आ जाएगा, मैं समझने के लिए बना दिया वहाँ पर। आगे क्या कह रहा है, वाणी देव से छोटी है। वाणी क्या है, देखिए वाणी जो है ना, वो क्या है कि देव से क्या है, छोटी है। देव ऊपर रहेगा, वाणी नीचे रहेगा, वाणी छोटी है।
तनु वाणी से लंबी है। क्या है? तनु जो है ना वाणी से लंबी। देखिए वाणी से लंबी है कौन? देखिए वाणी से लंबी कौन है? तनु है। देखिए तनु वाणी से लंबा देव भी है और ये तनु भी है। अब कितना देव और ये देव से बड़ा और तनु छोटा कौन है? लेकिन ये वाणी जो है ना कंफर्म ये तनु से भी छोटा है और देव से भी छोटा है। आगे क्या कह रहा है? और समर से छोटी है। तनु जो है ना वाणी से लंबी है, वाणी से लंबी है और समर से छोटी है, और समर से छोटी है, और समर से क्या है? छोटी। जब समर ऊपर आ जाएगा। देखिए वाणी से लंबा है तनु लेकिन समर से छोटा है। जैसा जैसा कह रहे हैं मैं वैसे वैसे नोट कर रहा हूँ। अनु समर से लंबी है। अब क्या है? अनु क्या है? समर से लंबा। अब मतलब क्या है? अनु क्या है? समर से लंबा है। तो अनु क्या है? वाणी से भी लंबा है, तनु से भी लंबा है। ठीक है, क्लियर? मैं अब इसको मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इससे तो मैं निष्कर्ष ये निकालूंगा कि मैं यहाँ पर वाणी मैंने कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? तन्नु कर देता हूँ। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पर देव भी कर देता हूँ। ठीक है, देव। अब देखिए तनु और देव में कौन बड़ा है मुझे पता नहीं है। और समर में यहाँ करता हूँ। क्या मैं? समर में यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है, और समर से बड़ा क्या है? अनु है, अनु दिया है। और उससे बड़ा कौन सा है? श्वेता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला कंडीशन में दिया गया था। आज क्या कर रहा है? देव अनु से छोटा है। लेकिन देव जो क्या है? देव क्या है? देव क्या है? देखिए देव यहाँ पर है ना, अनु छोटा तो है ही, क्यों? नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा मैच करेगा। देखें कि सबसे छोटा क्या है इसमें? अनु है, उसके बाद तनु या फिर देव है, उससे बड़ा क्या है? समर है, समर से बड़ा अनु है, अनु से बड़ा श्वेता है। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? श्वेता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या? ये आपका ए में दिया गया है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। जो पहले पॉइंट दिया रहेगा ना उसको नोट कर लीजिएगा और बाद में सभी को अरेंज करिएगा जैसे मैंने किया है अभी। ठीक है, आपको अगर ऐसा में दिक्कत हो रहा है ना तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आप लोग। ठीक है ना, और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं रीजनिंग का भी मैं क्लास लाऊंगा आप लोगों के लिए। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए यानी कि देखिए महाराष्ट्र है, भारत है, समझने की कोशिश कर। जैसे ये आपका दोनों क्या है? दोनों में रिलेशन है, वैसे क्या है टेक्सास में और भी कुछ रिलेशन आप इसमें होगा। मैं जैसा कि मैं समझ रहा हूँ महाराष्ट्र क्या है? स्टेट है। ठीक है, और ये क्या है? आपका कंट्री है। यानी कि भारत के अंदर में स्टेट आता है, महाराष्ट्र आता है, तो टेक्सास भी क्या है? एक तरह से स्टेट भी आपका है। और ये कौन से कंट्री के अंतर्गत आता है? तो ये अमेरिका के अंतर्गत आता है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर में आता है। अमेरिका बोलें या फिर यूएसए बोलें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए बन जाएगा आंसर। देखिए जैसा आपका दिया गया था वैसे मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, अब आगे आ जाइए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैट, डॉग एंड पेट, यानी कि बिल्ली, कुत्ता और पालतू के बीच में संबंध कौन सा दर्शाता है? देख लीजिए यहाँ पर। देखिए पालतू क्या है? बिल्ली भी होता है, कुत्ता भी होता है, पालतू। यानी कह सकता हूँ पालतू ये बना देता हूँ यहाँ पर एक छोटा बनाता हूँ, ये छोटा यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पर कैट कर देता हूँ, यहाँ पर डॉग कर देता हूँ। देखिए दोनों जानवर है, ये तो कंफर्म हो गया। दोनों पालतू हो सकता है। देखिए दोनों पालतू हो सकता है। देखिए ये आपका क्या है? आपका ये आपका दिया गया है पेट, यानी कि पालतू। पालतू कैट भी हो सकता है और डॉग भी हो सकता है, यानी कि पेट के अंदर में कैट और डॉग दोनों आ जाएगा। और कैट डॉग अलग क्यों आएगा? क्योंकि दोनों आपका अलग अलग है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका? तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका किस में? देखिए यहाँ पर रीजनिंग का भी दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है आपका। देखिए यहाँ पर पर्सन को आपको देखिए कैसे बना दिया गया आपको। यहाँ पर PERSON को क्या बना दिया गया है? OCO फिर OJH, J और H है यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए जो आप इस पैटर्न को समझ जाएंगे ना, आप इसको ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर P है और O है। देखिए अभी तो मैं समझ में आ रहा है -1 इसमें है, CDE। इसमें देखिए 2 माइनस दिया गया है। और इसमें क्या है? इसमें 3 हो सकता है, OPQR। इसमें -3 दिया गया है। इस -4 करके देख लीजिए, O है, उसमें O आ जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। J के बाद इसमें 5 आ जाएगा। देखिए J के बाद क्या है? K है, L है, M है, N है, O है। 3 2 5, यानी कि 5 से माइनस है। इसमें आप देखिए 6 माइनस में आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा आपका। ठीक है ना, अब देखिए सब में क्या दिया गया है? इसमें 1 माइनस करके दिया गया है, 2 माइनस करके दिया गया है, 3 माइनस करके दिया गया है। तो उसी तरह से रिपोर्ट को भी बनाइए आप लोग। ठीक है ना, रिपोर्ट में REPORT,
यानी कि PORT है यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक माइनस करेंगे ना, यानी कि Q आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो Q वाला किस में दिया गया है, एक इसमें दिया गया, इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन आपका C और D तो वैसे कट गया आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, मैं इससे मैच कर लेता हूँ। देखिए लास्ट में क्या है, N और M है, ठीक है ना, और यहाँ पर C है। देखिए इसमें एक माइनस होगा, इसमें एक होगा, इसमें दो होगा, इसमें तीन होगा, इसमें चार होगा, इसमें पाँच होगा, इसमें छः होगा। तो किस में आ जाएगा ये, देखिए यहाँ पर अगर मैं M करता हूँ, N के बाद क्या आ जाएगा, NOPQRST, तीन। देखिए यहाँ पर ये नहीं आएगा, आपका N वाला आ जाएगा। देखिए N के बाद क्या आता है, N के बाद OPQRST, तीन और तीन छः, यानी -6, यानी ये वाला आपका आ जाएगा कन्फर्म। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बाद बाकी सभी में आप मैं चेक करके आप खुद से देख लीजिएगा, डॉट लग रहा है तो यानी इसमें एक माइनस किया गया है तो आपका ये बना, इसमें दो माइनस किया गया है तो आपका सी बना। आप ऑप्शन नंबर ए चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ डॉट लगे मैंने पैटर्न बता दिया समझने के लिए। देखिए आपको लग रहा होगा ना कि आप मैं कैसे समझ जाता हूँ, आप क्यों नहीं समझ पाते हैं। देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे ना कई तरह के क्वेश्चन, तो आपके भी दिमाग में अलग अलग तरह के बात आएंगे। ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है, प्रैक्टिस करने पर आता है ये चीज़, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करिए, यानी कि मिरर इमेज पता कर रहा है। देखिए मिरर इमेज में अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आप लोग क्या करना, डायरेक्टली 11:60 टाइम ले लेना है और उसमें से इतना को जितना टाइम दिया है ना उतना घटा देना है, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ जाएगा 40, यहाँ जाएगा 3, यानी 3:40, ये 3:40। ऑप्शन नंबर बी में कुछ नहीं करना है, इतना आप अपने मन से ले लेना है और जो टाइम दिया रहेगा ना उसको हटा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखिए यहाँ पर 0, 3, 8, 15, 24 और 48 दिया गया है। देखिए यहाँ पर पैटर्न समझिए, कोशिश करिए। इसमें क्या 3 ज़्यादा कर दिया गया है, इसमें क्या कर दिया गया 5 ज़्यादा कर दिया गया है, इसमें 7 ज़्यादा कर दिया गया है, इसमें 9 ज़्यादा कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा 11 ज़्यादा हो जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11, यानी 24 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और 35 में 13 जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। 35 में 13 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए इन दोनों का पैटर्न देखिएगा, उसी पैटर्न पर इसको बनाना है आपको, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस आपको आंसर करना है आपको, ठीक है ना। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये यहाँ था तो और यहाँ था, तो देखिए अभी देखिए यहाँ से अब इस तरफ था ना, इस तरफ था ना, इस दोनों कोने में आ गया। देखिए कोने में आ गया है, ठीक है। और देखिए ये ऐसे ऐसे था ना आपका, ये अब ऐसे ऐसे आ गया है। और ये यहाँ था तो अब यहाँ आ गया है। आपको ऐसे करके ये वाला यहाँ था तो यहाँ पर आ जाएगा। किस में दिया गया है, तो सब में दिया गया है। देखिए ये तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि देखिए ये बाएं तरफ में है ना, ये आपका इस तरफ था तो इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है, बाएं तरफ में। तो ऑप्शन आपका डी नहीं आएगा। अगर देखिए आपको ऐसे ऐसे दिया गया ना तो ऐसे ऐसे आ गया, तो आपको ऐसे ऐसे दिया गया है तो सेम आपको ऐसे ही आएगा, तो ऐसे वाला आ जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ये तो आएगा नहीं तभी, ठीक है ना। तो अब ये देखिए आपका ये आ जाएगा, ये तीनों आपका हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन आपका ये आपका देखिए जैसे इसमें देखिए ऊपर की तरफ ये दिया था और इस तरफ ये दिया था, तो ऊपर की तरफ ये भी दिया गया, इस तरफ ये दिया गया है। तो सेम पैटर्न किस इस तरफ आ जाएगा यहाँ वाला, और ये बना ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, नीचे तरफ बन जाएगा ना। तो नीचे तरफ में एक इसमें दिया गया है, एक इसी में दिया गया है बस, ठीक है ना, इसमें दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें। ऑप्शन नंबर आप सी चेक कर लीजिए। जैसे सेम पैटर्न देखिए, जितना इमेज इसमें दिया गया ना, जितना इमेज उसमें इसमें भी दिया गया है, तो सेम जैसे जैसे बना रहा है ना वैसे आप भी इसको बना दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी निकल के आएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ओके और देख लीजिए। यहाँ पर रीजनिंग का देखिए कैसे दिया गया आपका। देखिए आपका ये यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया, इसमें देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पर चला गया, कि यहाँ पर आ गया, और यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना डॉलर। देखिए डॉलर यहाँ वाला इसमें आ जाएगा, इसमें दिया गया ना, ये आपका कोई मैच नहीं कर रहा है आपका। देखिए आप चेक करेंगे, चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर यही निकल जाएगा। और ये यहाँ था तो यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसमें दिया गया है ये, और किसी में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन सी आप सी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने भी इसको कर लिया होगा। अब आगे आ जाइए, मैथ क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर मैथ क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर मैथ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि
216 को पावर में 4 है भागा है, ये आपका क्या है, घातांक करने से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको। देखिए अब ये बोल रहा है कि 6 के पावर में m है, तो m का वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पर सबको क्या करेंगे, सबका बेस 6 बना लेंगे। देखिए आप 6 को 3 बार करेंगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके पावर में तो 4 दिया ही गया है, भागा दिया गया है। अब जगह 6 के पावर में 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसके पावर में 4 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये गुना 6 के पावर में 5 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के पावर में m है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इसको बाहर लाऊंगा ना पावर को, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऐड नहीं हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं इसको बाहर लाऊंगा, 4 12 हो जाएगा ना, 6 के पावर में 12 हो गया ये, ठीक है। भागा में क्या हो जाएगा, 6 के पावर में 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 के पावर में 8 हो जाएगा। और यहाँ मैं इसको अब मैं बाहर करता हूँ, 6 के पावर में 5 तो है ही दिया, और ये 6 के पावर में m तो दिया ही गया है। अब क्या होता है, अगर बेस समान हो और भागा में हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर भागा में हो और बेस समान, बेस इक्वल हो तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 के पावर में क्या हो जाएगा, 12 में से 8 लग जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा ना, ठीक है। और गुना में अब देखिए गुना ये दिया गया, गुना 5 के पावर में 6 के पावर में 5 दिया गया, बराबर में 6 के पावर में m है। देखिए यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर भागा में पावर घट गया, देखिए ये दोनों जुट गया, और गुना में पावर घट गया। देखिए जब भागा रहेगा तो पावर घट जाएगा, और गुना में पावर जुट जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 दोनों बेस समान है ना, तो यहाँ पर पावर क्या जुट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 6 के पावर में 9 यहाँ हो गया, बराबर में 6 के पावर में m यहाँ हो गया। तो बेस काट दीजिए, तो क्या बच जाएगा, m बराबर में क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ये है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप चाहेंगे तो इसको ऑर्डरली बना सकते हैं। अब बिना इतना लिखे हुए मैंने समझाया है तो मुझे समझाना पड़ा, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन आसान था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आसान है। देखिए मेरे से बनाने का पहले कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को आगे आप देख सकते हैं। आगे क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप 160 मीटर है। यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आयत और वर्ग का। आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, ठीक है। और इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप यानी कि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो क्या 4a होता है, यानी कि भुजा होता है। 4 साइड में कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसका एरिया की बात करूँ तो लेंथ टू ब्रेथ होता है, ठीक है। और इसका मैं एरिया की बात करूँ तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। साइड का स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक है ना। तो ये फार्मूला सारे पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसके बार इसको। अब क्या दिया गया है, एक वर्ग का परिमाप दिया गया है और आयत का परिमाप। मैं ऐसा करता हूँ पहले, देखिए 4 साइड यानी कि 4 साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका स्क्वायर का साइड निकाल रहा हूँ 4 इंटू में। अब क्या हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, यानी क्या हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड किसका है, ये स्क्वायर का साइड है, यानी वर्ग का आपका एक भुजा की लंबाई है, ठीक है ना। अब वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब उसका क्षेत्रफल क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है, 4 साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर ना, साइड ये आपका दिया गया है ना, तो 40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1600 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, इसका तो स्क्वायर निकल गया। अब क्या कर, आयत का क्षेत्रफल जो है, यानी कि एरिया ऑफ ए परिमाप जो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दिया गया है, वो 100 मीटर कम है किससे, तो स्क्वायर के एरिया से। तो स्क्वायर का एरिया इतना दिया गया ना, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 1600 माइनस में 100, यानी कैसे कितना हो जाएगा, 1500। 1500 क्या निकल गया आपका, तो आपका मतलब एरिया कैसे निकल गया, तो आयत का निकल गया। तो अब बोल रहा है आयत की भुजा, बड़ी भुजा क्या है। देखिए एरिया दिया गया इतना ना, तो मैंने क्या बता दिया कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर में कितना होता है, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो ये 1500 तो मेरा निकल गया है, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा 2 नंबर लेंगे तो 1500 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कौन सा 2 नंबर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 50
और 30 लेंगे कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा ना। तो एक भुजा क्या हो जाएगा, लंबाई 50 हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक भुजा कितना निकल गया आपका 50। सबसे आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बड़ी भुजा की लंबाई कितना है, बड़ी भुजा की लंबाई कितना है, तो बड़ी भुजा क्या है 50 है ना, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया था, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत था, इसमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा आपको हेल्प हो रहा है, तभी तक आप इसमें वीडियो में अभी तक हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए इसमें भी क्या आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता नहीं रहेगा आपको मेंसुरेशन में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और पता नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो साइड स्क्वायर, साइड का क्यूब होता है, ठीक है ना, पावर क्यूब होता है। वही मैं बात करूँ डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर साइड इंटू में √3 होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या है, डायगोनल दिया गया है ना, विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण दिया गया है आपको, यानी कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ पर साइड इंटू में √3 इक्वल टू √12 दिया गया आपको। ठीक है ना, क्लियर है, आपको दिया गया है। आपको ये दो क्या है, फार्मूला है। मैं इस फार्मूले से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर बाद में ये फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मुझे आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो देखिए साइड बराबर क्या हो जाएगा, साइड बराबर क्या हो जाएगा, √12 अपॉन में √3। अब देखिए √12 को हम ऐसा भी कर सकते हैं, √4 इंटू में √3 कर सकते हैं, अपॉन में √3 कर सकते हैं, √3 कट जाएगा। और √4 को क्या कर सकते हैं, √4 को हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, 2 गुना में 2 कर सकते हैं ना, 2 गुना में 2 रूट के अंदर में 1 2 तो बाहर निकल जाएगा ना, यानी साइड कितना मेरा निकल गया, तो साइड निकल गया मेरा 2 निकल गया इससे। अब क्या पूछ रहा है मुझे, आयतन पूछ रहा है ना, तो देखिए यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का मैंने क्या बताया था, साइड का क्यूब होता है ना, तो देखिए साइड यानी कि 2 का क्यूब कर दीजिए तो 8, तो वॉल्यूम कितना लगेगा 8 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है। ठीक है, देखिए फार्मूला पता नहीं रहेगा तो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है ना, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का, देखिए वैध याद रखिएगा यहाँ पर, देखिए वैध मत दे रहा है, यानी कि वैलिड वोट, ठीक है ना, वैलिड वोट का 56% प्राप्त हुआ और 14% मत क्या अवैध हो गया, यानी कि 14% जो टोटल आपका जितना वोट मिला था उसमें से ये अवैध है, यानी कि कोई गिनती इसका नहीं है, ना तो जीतने वाले को मिलता है, नहीं हारने वाले को मिलता है। यदि मतों की कुल संख्या इतना है, यानी टोटल आपका वोट कितना है, आपका ये 90,000 है, तब दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। देखिए यहाँ पर पहले तो क्या कर लीजिए, देखिए 90,000 को क्या किए 14% मत अवैध हो गया ना, यानी कह सकते हैं कि 100% मत में से क्या है 14% कम कर दीजिए, 14% कम करेंगे ना, बटा में 100 कर लीजिए, इतना ही वोट है ना, इतना ही वोट काम का है जो वैलिड है। अब उस वोट में से 56% किसको मिला, जो जीत गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, जो दूसरे उम्मीदवार को जो नहीं जीता है उसको कितना मिला। अब जितना बच गया ना उसमें से 100 में से आप 56 कम कर दीजिए, बटा में 100। ऐसा मैंने क्यों करा पता है ना, ऐसा मैंने क्यों करा कि देखिए जितना बच गया उसमें से 56% क्या है जीतने वालों को मिला ना, तो जो बच जाएगा किसका बचेगा, जो दूसरे उम्मीदवार को, वही मेरा क्वेश्चन था। अब बना लीजिए, देखिए यहाँ पर 90,000 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 94 86 हो जाएगा, 86 बटा में कितना हो जाएगा 100, गुना में ये आपका घट जाएगा 44 बटा में 100। अब जो काट के आता है ना, काट लीजिए आप 44 0 डबल 0 डबल 0 2 2 4 0 कट जाता है यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कि 9 गुना में 86 गुना में 44, यानी कि 6 चौका 24 9 चौका 36, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप गुना कर लीजिएगा ना, तो आपका 34,056 आपका ये आंसर निकल गया। मैंने कैसे बता दिया पता है ना, देखिए 9 6 54, एक स्थान पर 4 आ जाएगा, 4 चौका 16, एक स्थान पर 6, यानी कि स्थान पर 6 वाला एक ही दिया था ना, तो कंफर्म आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, बाद बाकी नहीं तो आप इसको गुना करके देखिएगा ना, तो आपका इतना आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे,
ठीक है ना। अब एक्स मान के भी बना सकते हैं। देखिए इतना में से 14% पहले कम कर दीजिए, ठीक है ना, अवैध मत था तो अब घटा के जितना आता है उसका निकाल लीजिए, फिर 56% निकाल लीजिए, जो बच जाएगा उसको फिर उतना में से घटाना पड़ेगा, उतना ही काम आएगा। अब थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए वो वाला। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 घंटे चलता है, तो आदमी का औसत गति कितना है आपको वो पता करना है, ठीक है ना। औसत गति यानी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक, अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला याद कर लीजिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है ना। तो स्पीड तो दिया गया आपका 5 और टाइम दिया गया आपका 6, तो कुल दूरी कितना निकल जाएगा, पहला का दूरी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 गुना 6 यानी कि 30, देखिए 5 गुना में 6, और दूसरा कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 12 घंटे चलता है ना, तो 4 गुना में 12 कर दीजिए, बटा में कुल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम है ना, टाइम लगा कितना है 6 घंटे, ये पहले ये लगा और बाद में 12 घंटा लगा, यानी कह सकते हैं कि 6 + में 12 यानी कि 6 पंजे 30 और 12 चौक 48 यानी 78, बटा में कितना हो जाएगा 12 6 18 हो जाएगा। अब 3 से काटे, 3 से 18 और 3 से काटेंगे तो 3 दूना में 6, 3 से 18 26, या काटेंगे तो 3 ही आ जाएगा और ऊपर में 13 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि आपका 13 बटा में 3 आंसर है। या आप कह सकते हैं 3 चौका 12 1 बटा में 3, 3 पूर्णांक बटा में 4, 4 पूर्णांक बटा में 3, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आप ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अब आगे क्या दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना में ख़रीदता है ना, जितना में ख़रीदता है उसका सेलिंग प्राइस सेम रहता है, लेकिन एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, यानी कि जो उसका जो वेट है, वेट मशीन है, ठीक है ना, जोखने वाला जो तराजू से बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसमें क्या करता है 1 किलो की जगह पर वो 800 ग्राम ही देता है, तो यहाँ तो उसका बेनिफिट हो जाता है ना, ठीक है ना, तो उसको कितना लाभ होता है। देखिए अब 1000 ग्राम देता है लेकिन वो 800 ग्राम रहता है, लेकिन पैसा कितना लेता है 1000 ग्राम को लेता है ना, यानी कह सकते हैं उसका प्रॉफिट कितना यहाँ पर अभी इसका है, प्रॉफिट कितना यहाँ पर है, तो 1000 ग्राम देता है लेकिन वो रहता कितना है 800 ग्राम, यानी फ़ायदा उसको कितना होता है 200 ग्राम का फ़ायदा होता है ना, ठीक है ना। अब 200 ग्राम यानी कि अब क्या, ये तो प्रॉफिट आपका हो गया ना, लेकिन आपका परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना प्रॉफिट होता है वो और नीचे में जितना खर्चा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस जितना होता है वो, उसका खर्चा तो 800 ही हो रहा है ना, बटा में 100 कर लीजिए, 200 चौका में 800, 4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बस आपको ये समझना है कि देखिए आप 1 किलो का नाम देता है, बेचता है, लेकिन देता कितना 800 ग्राम देता है ना, तो कॉस्ट खर्चा इसका इतना ही होता है, बेनिफिट कितना उसका 200 ग्राम का बेनिफिट होता है, तो वही तो इसका है ना लाभ। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए आप 2 संख्याओं का और लॉस ऑफ यानी कि LCM दिया गया आपका 48, और संख्याएं कितना दिया है 2 अनुपात के 3 अनुपात में है, तो संख्याएं क्या होगा, संख्या का योग क्या होगा। पहले देखिए पहले नंबर मान लीजिए क्या है, देखिए पहले नंबर्स मान लीजिए, यहाँ पर पहला मान लीजिए 2x एंड 3x, ठीक है ना। अब दोनों का LCM यानी LCM ऑफ 2x एंड 3x कितना हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि 6x आपका LCM हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना मुझे दिया है ना LCM ना 48, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 6 8 48 8, यानी x बराबर 8 निकल गया ना। अब x बराबर 8 निकल गया तो पहला संख्या क्या बन जाएगा, पहला संख्या 8 से गुना कर दीजिए, पहला संख्या निकल जाएगा 2x यानी कि 2 × 8 यानी कि 16 निकल जाएगा। 3x दिया गया है तो 3 × में 8 यानी कि 24। अब दोनों का योग पूछा है ना, दोनों का सम पूछ रहा है ना, तो दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि 16 को और 24 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 30 40 हो जाएगा ना, 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है ना। बस आपको क्लास लास्ट तक फोकस करना है, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, अब आगे क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर कि मेरे पर्स का धनराशि का 1/5 भाग निकालने पर शेष का 1/12 भाग इतना रुपया है प्राप्त हुआ, तो पर्स में आरंभ में कितना राशि था। मैं मान लेता हूँ कि पर्स में कितना है। देखिए आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है ना, फिर बनाइएगा, ठीक है ना।
और फिर आप मेरे तरीके से देख लीजिएगा। एक टोटल मैं मान लेता हूँ उसके पर्स में कितना एक्स था। पहले क्या कर दिया, वो एक्स में से 1/5 भाग निकाल लेता है, ठीक है ना, एक भाग निकाल लेता है तो कितना बचता है, यानी कि एक में मान ले टोटल भाग 1 था, उसमें से 1/5 भाग निकाल लिया, यानी दोनों का एलसीएम करके घटाएंगे ना, 4/5 इतना भाग बच जाता है। मैं क्या करता हूँ, इतना भाग बच गया आपका। अब जो बच गया ना उसका 1/12 भाग कितना है, इतना है ना। अब इस टोटल का जो बच गया है उसका 1/12 भाग दिया है, वो कितना 7 रुपया 40 पैसा दिया गया यहाँ पर, ठीक इतना। अब देखिए जो एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना वही आ जाएगा। देखिए पहले एक भाग निकाल लेता है, जो बचता है ना शेष का 1/12 भाग इतना है, ठीक है ना, शेष का जितना बच गया उसका इतना भाग इतना है। अब जो आएगा ना अब आंसर आ जाएगा, यानी कह सकते हैं एक्स बराबर में क्या कह सकते हैं कि 7:40 गुना में कितना हो जाएगा, जो नीचे है ऊपर कर लीजिए, 12 ऊपर जाएगा नीचे ये आ जाएगा, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 4 तिया 12 5 तिया 15 5 तिया 15 15 से गुना करिए 0.15 60 6 और 15 7 105 और 113, यानी क्या 105 और 111, यानी 111 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 111, यानी कि और 111.00 आ रहा है ना, 111.00 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये किस में, बी में आज सी में आ जाएगा ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो इतना ज़्यादा मैंने बता दिया है, और आगे जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं बताऊंगा, तो ये मैं इंग्लिश का भी लाऊंगा, ठीक है ना, इंग्लिश का भी लाऊंगा, तो इंग्लिश भी के लिए वेट कर लीजिए। और भी जो क्वेरी है ना आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और कोई आपको बुक लेना है आर्मी क्लर्क के लिए, ई बुक लेना है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर लेना है इंग्लिश के लिए, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।